अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो सेंटअप एग्जाम आपका होगा, मैं बता दूं 2025 का एग्जाम आप लोग फाइनल जो देने वाले, उससे पहले आपका लास्ट स्कूल स्तर पर आपका एग्जाम होगा, जो कि सेंटअप एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम डायरेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में पास नहीं करिएगा ना, तो ना ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, नहीं 2025 बोर्ड एग्जाम आप लोग बैठ पाएंगे। तो यह एग्जाम जरूरी है, इसलिए हम लोग क्या किए, अभी के इस वीडियो में साइंस का पेपर लेकर के आए और साइंस का हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर कभी बताएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। और इसी चैनल पे शाम में 6:30 पर डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और हम जो आपको पढ़ाएंगे सीधे आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए, विषय कोड आप लोगों का 112 रहने वाला है, सेट कोड आपका सेम ही ए रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और आगे हम इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो देखो, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 40 क्वेश्चन को बनाना होगा। सब्जेक्टिव वगैरह की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल जो है ना 80 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। ये परीक्षा से संबंधित आपका निर्देश है, आपके इसको पढ़ना चाहे तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने जो बताया वही इसमें होगा। देखो, 80 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो आप अच्छे से यहाँ पर देखना। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी। तो इसका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर बोला गया, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किसमें। तो 2 का 3 नंबर हो जाएगा शून्य में, यानी निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रिज्म से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 4 नंबर की सामान्य नेत्र क्रिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो यहाँ पर 5 नंबर की एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, 5 ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 6 नंबर बोला गया, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 7 नंबर बोला गया, विद्युत विभव है। तो याद रखना 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका यहाँ पर जो है राइट होगा। 8 नंबर की बात करेंगे, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, उत्तर दर्पण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 9 नंबर प्रश्न बोला गया, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह मुड़ जाती है किधर। तो देखो, 9 नंबर का ऑप्शन आपका जो है ना बी नंबर हो जाएगा, अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। तो याद रखना 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेस्ला, जिसे हम लोग टी द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल टी द्वारा, ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखना। 11 नंबर प्रश्न की समांतर क्रम जो ना पास क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। तो याद रखना 11 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि R1 गुने R2 बटे में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोला गया, जूल बटे कुलाम कहा जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, वोल्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 13 नंबर प्रश्न बोला गया, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 14 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 220 जो ना विभवांतर पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न बोला गया, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 16 नंबर है, बिजली का सुचालक है। तो देखो 16 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 17 नंबर प्रश्न बोला गया, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 18 नंबर बोला गया, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो 18 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रख करिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर 19 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद कर लीजिएगा 19 नंबर का जो है ना प्यारा बच्चों यहाँ। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है ना, 19 नंबर बोला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद कर लीजिएगा 19 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर यानी कि NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है ना 20 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या बोला आपसे, ठीक है। देखो ध्यानपूर्वक प्रश्न जो आपसे बोला, क्या बोला, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। तो बिल्कुल देखो 20 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, C3H4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 21 नंबर है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो 21 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा, एल्केन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो 22 नंबर का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर बोला गया अम्रलाज में HCl और NHNO3 का अनुपात होता है। तो 23 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 नंबर बोला गया हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 25 नंबर की, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 26 नंबर प्रश्न है एसिटी जो ना एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, ए जो ना एथेनॉन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, इथाइल जो ना इथाइन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रण जो ना ट्रियक नियम दिया था। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो ना दोवरेनल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 29 नंबर बोला गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न बोला गया कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है। तो 30 नंबर का ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो 31 नंबर का ऑप्शन जो आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर बोला गया कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो 32 नंबर का ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, याद कर लेना 20, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोला गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 नंबर प्रश्न बोला गया कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है। तो 35 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि पपीता का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला गया मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधों का चयन किया था। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मटर का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 नंबर प्रश्न है कि किस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जनन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न बोला गया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि निषेचन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो बोला गया आपसे कि स्टेरिकेसल का जो ना आधार या भाग कहलाता है। तो बिल्कुल देखिए 39 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त ले सकता है। तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ब्लड बी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा, उससे पहले जो है ना पहले इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ, काम मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको पीडीएफ के रूप में आंसर बता देता हूँ, सबसे पहले काम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो वगैरह बाद में आएगा, पहले आंसर वहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करके डाउनलोड करना है। कैसे करना, चलिए फटाफट से सीखते हैं, फिर कंटिन्यू वीडियो में आकर के हम लोग आपको आंसर बताएंगे, और आप लोग भी वीडियो देख लो, उसके बाद जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। तो प्यारे
तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको नीचे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, ये देखो ईयर आपका क्लास 10 का सेशन, ठीक है। ईयर को पूरा का पूरा क्लास 10 का सेशन है ना। देखो यहाँ पर अभी रूटीन मतलब नहीं बनाया हूँ, क्लास 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का जो पेपर मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। देखो नीचे में जो लिखा है ना बिहार बोर्ड क्लास 10 12 सेंटर एग्जाम, तो इस पर अभी फिलहाल क्लिक कर लो। वो बनेगा तो मैं एक और सब्जेक्टिव का जो वीडियो लाऊंगा उसमें अच्छे से यहाँ पर समझा भी दूंगा। वैसे आप लोग आकर के चेक करना, लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 10 जनरल सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट बैरल पेपर डाउनलोड 2024, तो आप क्लिक कर लेना। फिलहाल आपको अभी जो ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है, तो आप लोग क्या करेंगे प्यार बच्चों, अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आपको ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए आप लोग फाइनली जो है ना ये वाला पर क्लिक करिएगा, फर्स्ट वाला पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आप रूटीन वगैरह भी देख पाओगे, कब कब एग्जाम अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर नीचे थोड़ा सा बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने देखो व्हाट्सएप ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाओ, वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन देखा, फॉलो करके आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है ना पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, तो बिल्कुल देख लीजिएगा 42 नंबर का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर जाएगा, यानी नोट कर लीजिएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बोला गया गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है, तो देखो 43 नंबर का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, याद कर लीजिएगा 3 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 44 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 44 नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, ये आपसे क्या बोला गया कि जो ना भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो 44 नंबर का जो ना ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना एड्रीनिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो ना 45 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्यूटरी जो ना प्यूटरी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, प्यूटरी ट्री को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, यहाँ पर जो ना 46 की पारा हार्मोन का उदाहरण क्या है, तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 47 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 47 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टाइलिन, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो बिल्कुल देखिए 48 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, लंबा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो 49 नंबर प्रश्न बोला कि लेंस का सूत्र है, तो लेंस का जो सूत्र हो जाएगा 1/v में माइनस में 1/u बराबर में 1/f, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका 49 नंबर का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न 50 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अपसारी लेंस, ऑप्शन में बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 51 नंबर प्रश्न बोला गया कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धनात्मक, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 52 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 52 का ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 नियम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 53 नंबर प्रश्न बोला गया कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल रंग, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 54 नंबर प्रश्न बोला गया कि विद्युत में लाल यानी कि जो ना लिव वायर सामान्यता होता है, तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ना 55 नंबर प्रश्न बोला गया विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो 55 का याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 56 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 57 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो 57 नंबर का ऑप्शन जो ना आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 1.6 जो ना 6.25 गुना 10⁻18, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न जो है ना 58 नंबर बोला जा रहा है, 58 नंबर प्रश्न बोला कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट होगा।
बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो 59 नंबर का ऑप्शन जो आपका बी नंबर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न बोला गया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो 60 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2KClO3, इसका समीकरण होगा तो 2KCl प्लस में 3O2, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो बोला जा रहा है 61 नंबर की क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होगा, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CHCl3, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 62 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ए नंबर जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 63 की, तो ये बोला जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की, तो ये बोला जा रहा है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो 64 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की, तो बोला जा रहा है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एस है, तो 65 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा यानी कि Fe यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला जा रहा है 66 नंबर की धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो बोला जा रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 68 नंबर प्रश्न की दही में कौन अम्ल पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर जो बी नंबर हो जाएगा यानी कि लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है लवण एक बहुलक है, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी याद रखिएगा आइसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 70 की बात करेंगे तो कार्बन के अप्रूप है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा हीरा ग्रेफाइड जो ना फुलेलिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 46, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 72 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सर्जी अंग है, तो 72 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा यानी कि ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 73 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो 74 का ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 75 नंबर बोला कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो बिल्कुल देखिए 75 का ऑप्शन हो जाएगा जो ना हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले तो 76 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एंड्रोजन जो ना एंड्रोजन है, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर जाएगा नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करेंगे जो ना 77 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला जा रहा है सबसे छोटी जो ना छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो 77 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर जाएगा यानी कि प्यूटरेटरी, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न बोला जा रहा है 78 नंबर की पुरुष में मैथुन अंग क्या है, तो मैथुन अंग पुरुष में जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग 78 का याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा शीशन, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो 79 नंबर प्रश्न बोला गया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा ना होमो जो ना एस्पिनिस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो ना इसमें भी ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन कैपिटल स्मॉल का फर्क है ना, तो कैपिटल स्मॉल का अगर फर्क है तो क्योंकि कैपिटल जो यहाँ पर ना यही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सेम है बट कैपिटल स्मॉल का फर्क है, ठीक है, एस्पिनिस, ठीक है, ये देखिए SPEINES, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन सी भी दोनों होना चाहिए लेकिन कैपिटल का फर्क है इसलिए ये इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी में ही टिक मारना आप लोग। 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बीजपत्र का कार्य क्या है, तो बीजपत्र का जो कार्य होता है ना प्यारे बच्चों, तो 80 का भी नंबर याद रखिएगा खाद्य संग्रह, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 80 क्वेश्चन को देख लिया प्यारे बच्चों। और सब्जेक्ट वगैरह की बात करो तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और जहाँ से डाउनलोड करने बताए सबसे पहले वहाँ पर मिलेगा, तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो ना इस प्रकार से मिलता है जैसे कि फिजिक्स में आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है, और इसी में फिर लॉन्ग वो लघु उत्तरीय था, ये दीर्घ उत्तरीय है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स में, तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से सारा है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चेक कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।